आप सभी का आज के इस टॉपिक में स्वागत है और आज का हमारा टॉपिक है हार्डली, स्कैर्सली और बेयरली। इन तीनों कंजक्शंस का मतलब एक ही होता है। अब हम देखेंगे इन तीनों कंजक्शंस को किस तरह से प्रयोग किया जाता है। हमारे कंजक्शंस हैं हार्डली, स्कैर्सली, बेयरली। इन तीनों में से आप कोई एक लगा सकते हैं। इसके बाद व्हेन या बिफोर, इन दोनों में से कोई एक लगा सकते हैं। इसका हिंदी में अर्थ होता है मुश्किल से या कठिनता से। और यहां पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि यहां पर एक सेंटेंस को ट्रांसलेट करने के लिए दो स्ट्रक्चर्स हैं। मतलब हम एक सेंटेंस को दो प्रकार से ट्रांसलेट कर सकते हैं। जैसे पहला स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस हार्डली, स्कैर्सली, बेयरली। इन तीनों में से आपको एक लगाएंगे। वर्ब का थर्ड फॉर्म, उसके बाद व्हेन, बिफोर, इनमें से कोई आप एक लगा सकते हैं। सब्जेक्ट प्लस वर्ब का सेकंड फॉर्म, पहला स्ट्रक्चर। और दूसरा जो स्ट्रक्चर है हार्डली, स्कैर्सली, बेयरली, इन तीनों में से कोई पहले आ सकता है। उसके बाद हेड, सब्जेक्ट, वर्ब का थर्ड फॉर्म, उसके बाद व्हेन, बिफोर, इनमें से कोई एक, फिर सब्जेक्ट, वर्ब का सेकंड फॉर्म। ये दोनों स्ट्रक्चर्स हैं, आप कोई एक यूज कर सकते हैं। देखते हैं पहला एग्जाम्पल। हमारा पहला एग्जाम्पल है वह मुश्किल से स्कूल पहुंचा ही था कि घंटी बज गई। इस सेंटेंस को जब हम ट्रांसलेट करेंगे, he had hardly, scarcely, barely reached the school when before the bell rang। इस तरह से आप ट्रांसलेट कर सकते हैं। यहां पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि यहां पर इन तीनों में से आप कोई एक ले सकते हैं, हार्डली, स्कैर्सली, बेयरली। और यहां पर when, before में से हम कोई एक लेंगे। जैसे he had hardly reached the school when the bell rang। इस तरह से आप ट्रांसलेट कर सकते हैं। दूसरा तरीका had hardly, स्कैर्सली, बेयरली, इन तीनों में से कोई एक लेंगे। He reached the school when before the bell rang। इस तरह से आप ट्रांसलेट कर सकते हैं। इन दोनों का अर्थ एक ही होता है, वह मुश्किल से स्कूल पहुंचा ही था कि घंटी बज गई। Had he reached the school when the bell rang। अब हम देखेंगे अगला एग्जाम्पल। We had hardly, scarcely reached the school when the bell rang। इसका अर्थ होता है हम मुश्किल से स्कूल पहुंचे ही थे कि घंटी बज गई। यहां पर हार्डली, स्कैर्सली, इन दोनों में से एक लगा सकते हैं या आप बेयरली का भी यूज कर सकते हैं। अब हम देखेंगे दूसरा एग्जाम्पल। I had hardly, scarcely recovered from fever when I caught cold। इसका अर्थ होता है मैं मुश्किल से बुखार से ठीक हुआ ही था कि मुझे जुकाम हो गया। इस तरह से आप बना सकते हैं। अब हम देखेंगे अगला एग्जाम्पल। She had hardly got a job when it left the next day। इसका अर्थ होता है उसे मुश्किल से नौकरी मिली ही थी कि वह अगले दिन छूट गई। इस तरह से सेंटेंसेस को बनाया जा सकता है। अब हम देखेंगे अगला एग्जाम्पल। The party had hardly, scarcely or barely started when she left। इसका अर्थ होता है पार्टी मुश्किल से शुरू हुई थी कि वह चली गई। देखेंगे अगला एग्जाम्पल। Hardly had the train stopped when TC came out। इस सेंटेंस को हम दूसरे तरीके से भी बना सकते हैं। The train had hardly stopped when TC came out। इन दोनों का अर्थ एक ही होता है ट्रेन मुश्किल से रुकी ही थी कि टीसी बाहर आ गया। जो पहला एग्जांपल है इसमें हार्डली पहले आ गया है, जो कि मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं कि हार्डली को पहले भी लिख सकते हैं और बाद में भी लिख सकते हैं। देखेंगे लास्ट एग्जांपल। I had hardly purchased a mobile when you lost it। इसका अर्थ होता है मैंने मुश्किल से मोबाइल खरीदा ही था कि तुमने खो दिया। इस तरह से आप सभी सेंटेंसेस को बना सकते हैं। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको किसी भी प्रकार का डाउट होता है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर सेंड कर सकते हैं।